नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं और इन लेक्चर सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। तो हाल ही में होने वाली गतिविधियां जो कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उनकी डिस्कशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे के सारे करंट अफेयर्स सिर्फ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम ही नहीं, उसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा हो या किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन अगर वो जम्मू कश्मीर के संबंध का है तो ये करंट अफेयर्स जो है वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि मोर और लेस करंट एक्टिविटीज जो है वो एग्जाम के अंदर आजकल ज्यादातर पूछी जाती है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। सेट 2 ये हमारा रहने वाला है करंट अफेयर्स का। सेट 1 जो है, आई होप आपने वो सेट जो है वो देखा है। अगर आपने सेट 1 करंट अफेयर्स का नहीं देखा है तो आप प्लीज उस सेट 1 से गो थ्रू कीजिए, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हमने वहां शेयर की है। इस तरीके से अलग अलग सेट्स में ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स मॉड्यूल जो है वो आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्टडी आईक्यू पर एक्सक्लूसिव कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम जो है इज अराउंड द कॉर्नर। कुछ ही समय में एग्जाम जो है वो होने वाला है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप जरूर हमारे इस जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पेशल कोर्स के साथ में जुड़िए। इस कोर्स के साथ जुड़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट studyIQ.com पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारी ऐप स्टडी आईक्यू जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू के ऐप पर या फिर स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाकर के आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का हमारा ये स्मार्ट कोर्स जो है वो परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट प्रेपरेशन आपको वहां करवाई जाएगी। हर एक चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज द प्रोबेबिलिटी दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड थॉरोली इन आवर स्मार्ट कोर्स। तो आप लोग जरूर इस कोर्स के साथ में जुड़िए। दोस्तों, करंट अफेयर्स में बात करते हैं। एक टर्म, एक स्कीम के बारे में जम्मू कश्मीर में कुछ समय पहले बात हुई है, जिसका नाम है खादी रुमाल स्कीम, या फिर खादी रुमाल के नाम से जिसे जाना जाता है। तो इससे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि खादी रुमाल वाज सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। तो थोड़ा सा देखते हैं कि खादी रुमाल क्या है। तो अबाउट खादी रुमाल स्कीम, इस खादी रुमाल योजना के बारे में या खादी रुमाल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग मंत्री ने जो है ही लॉन्च द सेल ऑफ खादी रुमाल स्टिच्ड बाय मिलिटेंसी अफेक्टेड वुमेन ऑफ नगरोटा टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों, क्या है खादी रुमाल? इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ स्कीम, किस प्रकार की योजना जहां पर आतंकवाद ग्रस्त परिवार जो है जम्मू कश्मीर के उन इलाके जहां पर आतंकवाद से ग्रस्त, या फिर वो परिवार जिन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य आतंकवाद की वजह से खो दिया है, वहां की महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए और उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए रुमाल को जो है वो बिकने के लिए, सेल के लिए लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री द्वारा। उसको नाम दिया गया था खादी रुमाल। तो भैया, खादी रुमाल क्या है? खादी रुमाल एक ऐसी योजना हम कह सकते हैं, एक ऐसा इनिशिएटिव कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के वो परिवार जिन्होंने आतंकवाद के कारण अपने कोई सदस्य को खो दिया, उस परिवार की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए रुमाल जैसी चीजों को बना करके बाजार में बेचा जाए, सो दैट वो लोग जो है वो अपने जीवन का निर्वाहन करने के लिए किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जो है वो कर सके। द एम इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन इन द टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज एज वेल एज क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिटेंसी अफेक्टेड फैमिलीज ऑफ जे-एंड-के। इसका उद्देश्य सीधा सीधा है कि भैया, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो है वहां की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, और साथ ही साथ सिर्फ महिलाएं ही नहीं, और वो सभी लोग जो कि ऐसे इलाकों से संबंध रखते हैं जहां पर के आतंकवाद या उग्रवाद जो है लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, या लोगों के जीवन जो है उस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। मिलिटेंसी अफेक्टेड जो फैमिलीज हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान किए जाए, ऐसा एक मुहिम जो है चलाई गई है, जिसका हिस्सा है खादी रुमाल। तो खादी रुमाल एक ऐसा रुमाल बनाने की जो है स्कीम है, जिसके अंतर्गत महिलाएं, कौन सी महिलाएं जिनके परिवार जो है वो आतंकवाद से ग्रस्त थे, वो इन रुमालों को बना करके मार्केट में बेचे, सो दैट उनको एक रोजगार, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सके। ये है पूरा का पूरा खादी रुमाल स्कीम।
तो दोस्तों इस तरीके के सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं, तो एकदम से एग्जाम के अंदर क्योंकि थोड़ा सा मेंटल प्रेशर रहता है, तो इस तरीके की चीजें जो है एकदम से दिमाग में नहीं आती हैं। तो याद रखना है, खादी रुमाल टर्म अगर आती है एग्जाम के अंदर तो हमें याद रहना चाहिए कि भैया ये किससे संबंध रखती है। एक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन मान लीजिए हमारे एग्जाम में आता है कि खादी रुमाल इज रिलेटेड टू, खादी रुमाल इसमें से किससे के साथ संबंध रखता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सही विकल्प को चुनिए। तो भैया जी इस तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, स्कीम टू प्रमोट कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, नहीं भैया हमने अभी खादी रुमाल के बारे में बात करी है, तो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग गलीचे की तो कहीं पे, कालीन की तो कहीं बात नहीं हुई। स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ खादी इंडस्ट्रीज, देखो इस तरह का ऑप्शन आ सकता है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने नाम दिया है खादी रुमाल, ठीक है जी। तो खादी रुमाल के साथ मिलता जुलता स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ खादी इंडस्ट्रीज, भैया ऐसे उद्योग जो खादी से संबंध रखते थे उनके विकास के लिए या उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो अगर कभी आप इस तरीके का ऑप्शन अगर हो तो भैया गेस करना हो तो शायद हम इस तरह के ऑप्शन को करेक्ट टिक कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी खादी रुमाल की बात करी तो भैया ये सेकंड ऑप्शन खादी इंडस्ट्रीज की, खादी उद्योग की तो हमने कहीं बात नहीं करी। प्रोवाइडिंग कोलेट्रल फ्री लोन अंडर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगेन यहां पर खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड की बात हो रही है। तो भैया जी ये भी याद रखना है कि इस तरीके के ऑप्शन से कंफ्यूज आपको किया जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि वर्ड खादी जो है उसको बार बार यहां पे जो है वो हाईलाइट किया जाएगा, लेकिन हमने अभी अभी खादी रुमाल की बात करी है, तो तीसरा ऑप्शन भी जो है वो गलत है। चौथा ऑप्शन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन इन टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल भैया ये हमारा सही ऑप्शन है। जो भी हमारे आतंकवाद से प्रभावित इलाके हैं वहां पर महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ये इनिशिएटिव, ये खादी रुमाल जो है इसको शुरू किया गया था, तो यही हमारा ऑप्शन है। तो आई होप अगर खादी रुमाल से संबंधित कोई भी सवाल हमें एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसका जवाब हम लोग जो है वो अच्छे से दे देंगे। तो दोस्तों ये करंट न्यूज था, इसके बाद आगे चलते हैं। Government allocates rupees 2379 करोड़ फॉर कंप्लीटिंग जी मोड़ टनल इन J&K। जम्मू कश्मीर के अंदर जी मोड़ सुरंग के कार्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने 2379 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए हैं। भैया अब ये देखना होगा ये जी मोड़ टनल क्या है, कहां पर मौजूद है, क्यों इसे जी मोड़ कहा जाता है और क्या इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भैया अबाउट जी मोड़ टनल क्या है। भैया ये जी मोड़ टनल, इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ढांचागत विकास की गति में तेजी लाने के लिए the central government has approved construction of 6.5 kilometer long Z Mode tunnel on Srinagar to Leh National Highway। भैया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विकास, ढांचागत विकास जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रीनगर और लेह हाईवे पर 6.5 किलोमीटर लंबी जी मोड़ टनल के लिए ये पैसा जो है ये आवंटित किया है। द अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जी मोड़ टनल ऑन श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, यानी कि श्रीनगर और लेह के बीच का जो नेशनल हाईवे है उस पर ये टनल जो है वो बनाई जाएगी। क्यों बनाई जाएगी आइए इसके बारे में बात करते हैं। Z Mode tunnel would provide all-weather road connectivity to Sonamarg tourist spot in Jammu and Kashmir, which mostly remains closed during the winters due to heavy snowfall in Gagangar area। तो गगनगर एक एरिया है जहां से श्रीनगर से जब हम सोनमर्ग की ओर जाते हैं, सुना होगा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, सोनमर्ग का वो इलाका है जहां से होकर के जो अमरनाथ की यात्रा जब होती है तो उस समय लोग यहां से गुजर करके जाते हैं। तो श्रीनगर से जब हम सोनमर्ग की तरफ जाते हैं तो गगनगर एक इलाका पड़ता है जहां पे भारी बर्फबारी होती है। भारी बर्फबारी के कारण गगनगर का जो इलाका है वो सर्दियों में आने जाने आवाजाही के लिए बंद कर दिया जाता है, इतना हैवी स्नोफॉल होता है कि रोड वहां पे चल नहीं पाते हैं। उस गगनगर इलाके में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है वो बनाई जाएगी जो कि पहाड़ों के बीच से होकर के गुजरेगी, जिसकी वजह से बर्फबारी से कोई भी प्रभाव सड़क पर या राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं पड़ेगा। तो भैया ऑल वेदर कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक मौसम में जो कनेक्टिविटी है वो सोनमर्ग और आगे के इलाकों के साथ में बनी रहे, इसके लिए जी मोड़ टनल जो है इसका निर्माण जो है करवाया जा रहा है। क्या महत्व है क्या इस परियोजना का महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है जी मोड़ टनल की। The construction of Zojila tunnel, the construction of this tunnel will provide all-weather safe connectivity between Srinagar, Dras, Kargil and Leh regions।
द ऑल वेदर सेफ कनेक्टिविटी ऑफ द रोड इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। इस टनल से जो है, जो हमारा सोनमर्ग और इसके आगे का इलाका है, वहां पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो मिल पाएगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टनल शेल ब्रिंग ऑल राउंड सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन विच रिमेन्स कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू हैवी स्नोफॉल फॉर अबाउट 6 मंथ्स। भैया इस टनल से, इस जी मोड टनल से इस इलाके में जो है वो सोशियो इकोनॉमिक या आर्थिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण होगा, जिसको हम कहते हैं सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटीग्रेशन। तो भैया ये सामाजिक हो, ये आर्थिक हो, या फिर ये सांस्कृतिक एकीकरण उस इलाके से होगा जो नॉर्मल कंडीशंस में 6 महीने के लिए हमसे अलग रहता है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर बर्फबारी हो जाती है और इस इलाके से कनेक्ट जो है वो टूट जाता है, तो इसके साथ में हम अब पूरा साल कनेक्टिविटी जो है वो बन पाएगी। द टनल इज द ओनली वाइबल एंड अल्टरनेटिव एट प्रेजेंट फॉर फुल ईयर कनेक्टिविटी रोड। ये जो टनल है ये अभी के लिए एकमात्र विकल्प होगा। दिस टनल व्हेन कंप्लीटेड विल बी अ लैंडमार्क अचीवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। जब ये सुरंग जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगी तो आधुनिक भारत के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहलाएगी। दिस विल ऑल्सो बी ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री। भैया देश की सुरक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्यों? बिकॉज ऑफ द मैसिव मिलिट्री एक्टिविटीज अलोंग बॉर्डर इन लद्दाख, गिलगिट एंड बाल्टिस्तान रीजन्स। तो लद्दाख के आसपास की जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वहां पर पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा गतिविधियां जो है वो सीमा के दोनों ओर देखी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरीके की एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली टनल बनकर के आती है तो सीमा की सुरक्षा में और देश की सुरक्षा में जो है वो काफी ज्यादा मदद जो है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो मिलने वाली है। द प्रोजेक्ट विल मेक ट्रेवल ऑन श्रीनगर कारगिल ले सेक्शन ऑफ NH1 फ्री फ्रॉम एवलांचेस। दोस्तों ये जो श्रीनगर ले वाला हाईवे है, यहां पर हिमस्खलन एवलांच का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। बार बार यहां पर पहाड़ जो है वो खिसक करके गिर जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो है वो सड़क पे गिर जाते हैं और बहुत सारे एवलांच के कारण बहुत सारे हादसे जो है इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे होते हैं। जब ये प्रोजेक्ट, जब ये परियोजना बनकर के तैयार होगी तो भैया ये जो एवलांच या हिमस्खलन का खतरा है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगा। द प्रोजेक्ट वुड एनहेंस द सेफ्टी ऑफ द ट्रेवलर्स क्रॉसिंग जोजिला पास एंड वुड रिड्यूस द ट्रेवल टाइम फ्रॉम मोर देन 3 hours to 15 minutes। 3 घंटे से कम करके मात्र 15 मिनट का समय जो है वो हो जाएगा। वो रास्ता जो पहले 3 घंटे में ट्रेवल किया जाता था, अब मात्र 15 मिनट में उस रास्ते को जो है वो ट्रेवल कर लिया जाएगा। तो काफी ज्यादा एडवांटेजेस जो है ये पूरा का पूरा इलाका, पूरे के पूरे इलाके के लिए ये जी मोड टनल या योजिला टनल जो है वो रहने वाली है। तो भैया जी कहां पर मौजूद है? श्रीनगर से, अगर आप ये इमेज देख पा रहे हैं, श्रीनगर से जब हम जाते हैं टुवर्ड्स सोनमर्ग, तो सोनमर्ग के पहले यहां पर जी मोड टनल जो है इसको बनाया जा रहा है। इसी के साथ में दूसरी जोजिला टनल जो है वो यहां बनाई जा रही है। तो इन दोनों टनल्स की हम बात कर रहे थे। गगनगढ़ इलाके में जी मोड टनल जो है वो बनाई जा रही है और इसी के साथ में जोजिला टनल जो है वो बालटाल से टुवर्ड्स द्रास की जब हम तरफ हम जाते हैं, ये 2 टनल जो है इनका कार्य जो है वो चल रहा है। रिसेंटली जी मोड टनल के लिए कुछ अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार द्वारा आवंटित किया गया था और इसके साथ ही जोजिला टनल जो है इसका कार्य भी चल रहा है। तो ये दोनों टनल्स जो है जब ये तैयार होकर के पूरी हो जाएंगी तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर टू लेह का रास्ता है वो पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको गगनगढ़ वाली टनल को जी मोड टनल कहा जाता है क्योंकि इस तरीके से इसकी शेप रहने वाली है, जी शेप में रहने वाली है ये टनल, तो इसको कहा जाता है जी मोड टनल। और इसी के साथ में जोजिला टनल जो है ये आगे चलकर पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाला होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर टू लेह एंड कारगिल। तो ये 2 टनल जो है इस पूरे के पूरे रास्ते में इंपॉर्टेंट है, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है और ये दोनों टनल्स जो है स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इनकी काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। आई होप हमको जी मोड टनल और जोजिला टनल दोनों के बारे में जो है वो जानकारी मिल गई होगी, किस तरीके से ये दोनों टनल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं और क्या क्या इनके बेनिफिट्स जो है वो होने वाले हैं। ठीक है जी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जेके पीएससी की JKAS जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो कुछ ही समय में आने वाला है, तो कंप्लीट प्रेपरेशन गाइड द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर इज। अभी अगर आपने अपनी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से करनी है तो स्टडी IQ पर आपके लिए हमारे स्मार्ट कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, जहां पे इस एग्जाम के लिए हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो है वो आपके लिए अवेलेबल होगी। पूरी की पूरी तैयारी आपको इस एग्जाम की जो है वो करवाई जाएगी।
तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं विद आर करंट अफेयर सीरीज। एक टर्म रूहदार, रूहदार टर्म वॉज रिसेंटली न्यूज। तो रूहदार क्या है? अ लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर। रूहदार, याद रखिएगा ये टर्म रूहदार, लो कॉस्ट वेंटिलेटर। दोस्तों ये रूहदार जो है, दिस वॉज सीन इन न्यूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 अप्रैल में ये टर्म जो है वो देखा गया था, इस न्यूज आइटम को देखा गया था। क्यों? जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आप खुद समझ जाएंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही है। दोस्तों लेट मी रिमाइंड यू, मार्च और अप्रैल 2020 वो समय जब हिंदुस्तान के अंदर कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था। पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बैठा हुआ था। कोविड केसेस, कोरोना वायरस के केसेस उस समय बढ़ रहे थे। सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय किन चीजों की? सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं की, क्योंकि जिस तरीके से कोविड केसेस, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि काफी सारे लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिस वजह से उनको वेंटिलेटर पे जो है वो डालना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रैल 2020 में रूहदार एक लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है वो बनाया गया था। क्यों इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं। A low cost ventilator has been developed jointly by students of IIT Bombay, NIT Srinagar and Islamic University of Science and Technology Avantipura in Pulwama district। तो भैया जी, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि 3 इंस्टीट्यूशंस में थे, 2 इंस्टीट्यूशंस जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद हैं। तो यहां के छात्रों ने, यहां के स्टूडेंट्स ने मिल करके एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर जो है वो बनाया था। इट वाज डेवलप्ड इन द वेक ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए इस वेंटिलेटर का निर्माण जो है वो किया गया था, इसको विकसित किया गया था। क्या इसकी इंपॉर्टेंस थी? While a normal ventilator used in the hospital cost lakhs of rupees, Ruhdar is being manufactured at a cost of less than 10,000 rupees। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक, इसमें 10 लाख नहीं बल्कि ये 10,000 रुपीज यहां पे होना चाहिए। तो 10,000 रुपए से भी कम की कीमत पर ये वेंटिलेटर जो है वो तैयार किया जा रहा था, जिसका नाम रूहदार था। तो लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है वो तैयार किया गया था आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के छात्रों द्वारा। तो 2 इंस्टीट्यूशंस इसमें जम्मू कश्मीर के थे, जिस वजह से रूहदार जो है वो जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर हमें याद रखना है। अगर ये टर्म एग्जाम में हमें आती है रूहदार, तो याद रखना है भैया कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर जो है वो तैयार किया गया था। नॉर्मल वेंटिलेटर जहां लाखों रुपए के आते हैं, ये वेंटिलेटर जो है वो 10,000 रुपए से भी कम की कीमत पर तैयार जो है वो किया जा सकता था। तो दोस्तों ये और एक और इंपॉर्टेंट जो है वो न्यूज आइटम था। इसके संबंध में अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हो सकता है, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आ सकता है, टर्म रूहदार वाज सीन रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू। रूहदार शब्द जो है उसको हाल ही में न्यूज में देखा गया था, तो भैया वो किससे संबंध रखता है? तो एक ऑप्शन होगा, मान लीजिए ऐसा ऑप्शन होता है, न्यू वेराइटी ऑफ देवदार ट्री। भैया रूहदार और देवदार थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब मेडिसिनल प्लांट यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स, नहीं भैया, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। लो कॉस्ट वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी एंड एनआईटी, बिल्कुल एनआईटी और आईआईटी के स्टूडेंट, आईआईटी बॉम्बे और एनआईटी श्रीनगर, उसके साथ में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा, इन तीनों संस्थानों के छात्रों ने मिलकर के लो कॉस्ट, कम कीमत वाला एक वेंटिलेटर जो है वो तैयार किया था। क्योंकि दुनिया में जब, दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान में जब कोरोना वायरस के मरीज जो है बढ़ रहे थे, तो अस्पतालों के अंदर सबसे ज्यादा आवश्यकता वेंटिलेटर्स की थी। ऐसे में एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर जो है वो तैयार किया गया, जिसका नाम रूहदार रखा गया। तो भैया सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। डी ऑप्शन अगेन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो मिल गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स थे जो कि हम हमारे सेट 2 ऑफ करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करा है। हमने रूहदार की बात की है, ठीक है जी। इसके साथ साथ हमने बात करी है जी मोड टनल और जोजिला टनल की। ये 2 टनल जो है वो जम्मू और श्रीनगर और लेह हाईवे पर जो है वो अभी तैयार की जा रही है। इनकी कंस्ट्रक्शन, इनका कार्य जो है वो चल रहा है। और साथ ही साथ खादी रुमाल, इसके बारे में हमने बात करी। तो आई होप इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर हमको एग्जाम में पूछा जाता है तो हम जो है उसका जवाब जो है वो बेहतरीन तरीके से देंगे। और एटलीस्ट ये जो टॉपिक्स है अगर ये एग्जाम के अंदर आते हैं तो इनको हम अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हमारे स्मार्ट कोर्सेज जो हैं वो studiiq.com और studiiq की ऐप पर आपको मिल जाएंगे।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम की, तो जरूर इन कोर्सेज के साथ जुड़िए। बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये कोर्सेज जो है वो आपके लिए रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आई होप आप लोग इन क्लासेस का और इन करंट अफेयर लेक्चर्स का जो है वो भरपूर फायदा उठाएंगे, और काफी ज्यादा मददगार आपके लिए ये सारे के सारे करंट अफेयर्स रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।